नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो डेली की तरह आज भी मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करूंगी और सब्जेक्ट आपको पता है कि सामान्य ज्ञान का पेपर मैं डिस्कस कर रही हूं और कौन सी शिफ्ट और कौन सा डे लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 21 जुलाई 2017। आज जो पेपर मैं डिस्कस करूंगी वो 21 जुलाई का रहेगा और कौन सी शिफ्ट का होगा तो ये 12 बजे का पेपर होगा। 12 बजे जो पेपर हुआ था उसमें सामान्य ज्ञान के कैसे प्रश्न आए थे आज के पेपर में मैं डिस्कस करूंगी। और आज कौन से नंबर की क्लास है तो क्लास नंबर 6 है। आई होप आपने इसकी पहले की क्लासेस देख ली हो। यदि नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखते हैं आज का, जो कि है निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर जीव मंडल रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है निम्न में से, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन है कान्हा, पेंच, अमरकंटक या बांधवगढ़ और इसका सही आंसर है अमरकंटक। अमरकंटक अमरकंटक में क्या है तो यहाँ पर जीव मंडल रिजर्व है यानी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी थोड़ी जानकारी भी लेंगे। जैसे अमरकंटक यहाँ पर नाम आया है, काफी सारे प्रश्न बनते हैं और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन अब ऐसे लिख के दूंगी नोट के बेस में ताकि आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। तो यदि अमरकंटक की बात करें तो अमरकंटक नर्मदा नदी, सून नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है। मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम आज के दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से कौन से चरणगंगा नदी का प्रवाह होता है। निम्न में से किससे चरणगंगा नदी का प्रभाव होता है, ये एक नदी है। तो ऑप्शन में है कान्हा, पेंच, सतपुड़ा या बांधवगढ़ और इसका सही आंसर है बांधवगढ़। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य से चरणगंगा नदी का प्रवाह होता है। अगला इसकी थोड़ी जानकारी लेंगे। जैसे बांधवगढ़ नाम आया है यहाँ पर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपको पता है कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। ये वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बाघ आसानी से देखा जा सकता है। ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा है और ये प्रश्न आया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम कि क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, मध्य प्रदेश सरकार ने किसके साथ खुशी सूचकांक को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन है आईआईटी इंदौर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या आईआईटी खड़गपुर और इसका सही आंसर है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने खुशी सूचकांक को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ने से पहले थोड़ी मैं जानकारी आपको देना चाहती हूँ कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर भारत सरकार द्वारा स्थापित अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी उन्मुख एक स्वायत्त उच्च शिक्षा संस्थान है। 7 आईआईटी में ये सबसे पुरानी है। कौन सी? आईआईटी खड़गपुर, है ना। किसकी बात चल रही है? तो आईआईटी खड़गपुर की बात चल रही है अभी यहाँ पर। तो भारत सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान माना है और इसकी गणना भारत के सर्वोत्तम इंजीनियरिंग संस्थानों में होती है। आईआईटी खड़गपुर को विभिन्न इंजीनियरिंग शिक्षा सर्वेक्षणों जैसे कि इंडिया टुडे और आउटलुक में सर्वोच्च इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक का स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हो गई है आपके लिए आईआईटी खड़गपुर को लेकर। आई होप आप ये सारी चीजें नोट करते चल रहे हो और आपको हेल्प मिले इन सारी चीजों से, क्योंकि क्वेश्चंस तो आप कर सकते हैं लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना और उसकी जानकारी लेना ये बहुत ही आवश्यक होता है। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन निकालना बहुत ही अच्छा होता है। यदि कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ता है उससे आप ही का रिवीजन होता चलता है। चलो अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि राखी की चुनौती किसकी रचना है। यहाँ पर रचना से प्रश्न पूछा गया है सामान्य ज्ञान में कि राखी की चुनौती ये जो रचना है किसकी है। माखनलाल चतुर्वेदी की, फिराक गोरखपुरी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या रविशंकर परसाई की। और इसका सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये किसकी रचना है? तो ये रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए थोड़ी जानकारी लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में कि ये थी कौन। तो सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। उनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, पर उनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण है।
ये राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवियत्री रही हैं। तो देखिए यहाँ पर इनके बारे में काफी सारी चीजें बताई गई हैं और ये मुख्य रूप से बताया गया है कि इनकी जो कविता थी झांसी की रानी, इनकी प्रसिद्धि का कारण भी ये कविता ही रही है। ठीक है, आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन 2 बार विशेष ओलंपिक पदक विजेता है जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी है? ऑप्शन है वर्षा वर्मन, सीता साहू, नमन ओझा या आदित्य जोशी, और इसका सही आंसर है सीता साहू। सीता साहू 2 बार विशेष ओलंपिक पदक विजेता है जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे और वर्तमान में कौन है। हालांकि पूरे ही मंत्री, आप जितने भी मंत्री हैं सभी की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, पूरे नाम याद होने चाहिए, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। पर पहला वाला जो नाम है ना, जैसे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो ये कई बार आया हुआ प्रश्न है। वर्तमान में कौन है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि शिवराज सिंह चौहान है। इनके पहले कौन थे? तो कमलनाथ जी थे। अब बात करें पहले मुख्यमंत्री की, तो ऑप्शन है एच.एस. कामत, वीपी दुबे, पट्टाभी सीतारमैया या पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इसका सही आंसर है पंडित रविशंकर शुक्ल। ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं हम। तो भाई पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म सागर जिले के रहली तहसील के गुड़ा ग्राम में 2 अगस्त 1877 को हुआ था। इनके पिता का नाम, यहाँ पे लिखा है आपके पिता का नाम, तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल, आपके पिता का नाम पंडित जगन्नाथ शुक्ल और माता का नाम श्रीमती तुलसी देवी था। दिल्ली स्थित भारत के संसद भवन परिसर में रविशंकर शुक्ल की प्रतिमा विद्यमान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है और पूछा भी गया है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित विश्वविद्यालय का नाम पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम पर है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर, यहाँ पर एक विश्वविद्यालय, और वो किसके नाम पर है? तो वो हमारे मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, उन्हीं के नाम पर है। प्रश्न नंबर 7 है, कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अब हमें यहाँ बताना है कि ये मंदिर है कहाँ पर। और कई बार क्या है ना कि इसके अंदर से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये जो मंदिर है इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है, कौन से भगवान की मूर्ति स्थापित है, तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, ओरछा, ओमकारेश्वर, खजुराहो, महेश्वर। तो भाई इसका सही आंसर है कंदारिया महादेव का जो मंदिर है ये खजुराहो में है। थोड़ी और डिटेलिंग में आपको इसकी देना चाहती हूँ कि खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल कंदारिया महादेव मंदिर मूलतः शिव मंदिर है। ये जो मंदिर है किसका है? तो ये शिव मंदिर है। स्थानीय मत के अनुसार इसका कंदरिया नामांकरण भगवान शिव के एक नाम कंदर्पी के अनुसार हुआ। इसी कंदर्पी से कंडरपी शब्द का विकास हुआ जो कालांतर में कंदरिया में परिवर्तित हो गया। प्रश्न नंबर 8 है, सांची स्तूप की नींव किसने रखी थी? तो ये सबको पता होना चाहिए कि ये नींव किसके द्वारा रखी गई, हालांकि पता होगा इसमें। ऑप्शन है सम्राट अशोक, इनमें से कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य या राजा भोज। तो इसका सही आंसर है सम्राट अशोक, इन्होंने ही सांची स्तूप की नींव रखी थी। प्रश्न नंबर, चलिए आगे बढ़ने के पहले थोड़ा इनकी जानकारी ले लेते हैं। जानकारी किसकी लेनी है? तो अभी हम जानकारी ले रहे हैं सम्राट अशोक की। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। पहले ईसा पूर्व में उस समय जो था ना वो उल्टा चलता था। ठीक है, तो 304 से लेकर 232 इनका समय रहा था। और सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानम प्रिय अशोक मौर्य था, और इसका मतलब है राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय, इनके नाम का मतलब है। ठीक है, हालांकि मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है। आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है? ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों, कर्मा या थाप्ती। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों, यानी कि मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कर्मा थाप्ती दोनों ही है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्टेडियम में से कौन सा जबलपुर में स्थित है? अब ये चारों स्टेडियम में से जबलपुर में कौन सा स्थित है? रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम या होलकर स्टेडियम। तो इसका सही आंसर है भाई रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, क्योंकि तात्या टोपे स्टेडियम तो ये कहाँ पर है? भोपाल में। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ये रीवा में है। और होलकर स्टेडियम है इंदौर में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम। 11वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है? नर्मदा, चंबल, माही या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्मदा भी बहती है, चंबल भी बहती है और माही नदी भी बहती है। इसलिए आंसर क्या लगाएंगे हम? फोर्थ वाला, ऑल ऑफ दीज।
मैं आपके लिए क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आती हूँ ताकि जो इंग्लिश मीडियम के हैं उन्हें नुकसान ना उठाना पड़े, उन्हें भी क्वेश्चन समझ में आए। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ने से पहले थोड़ी मैं जानकारी देना चाहती हूँ नर्मदा नदी, चंबल नदी और माही नदी के बारे में। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है और इसकी लंबाई प्रायः 1312 किलोमीटर है। ये भारत में लंबाई है हालांकि, और यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी मध्य प्रदेश में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापावा पर्वत बाचू पॉइंट महू से निकलती है और इसका प्राचीन नाम चरमवाती है। इसकी सहायक नदियां छिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुनो नदी है। माही नदी की बात करें तो माही नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। ये दक्षिणी अरावली में जयसमंद झील से प्रारंभ होती है। ये मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों तथा गुजरात, राजस्थान राज्य से होती है। खंबात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाकर गिर जाती है, और जो इसके अंदर की पूरी जानकारी रहती है कि इसके पास कौन कौन से नगर बसे हैं और इनकी सहायक नदियां कौन सी, आपको सारी इनकी जानकारी पता होना चाहिए कि इस नदी का दूसरा नाम भी क्या है और इसकी लंबाई कितनी लंबाई, हालांकि सबकी नहीं पढ़नी है आपको, लेकिन जो फेमस है, प्रसिद्ध है, उनकी लंबाई आपको पता होना चाहिए। तो अभी हमने देखा है नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा, चंबल नदी के बारे में और माही नदी के बारे में। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ कि निम्न में से किस नदी पर मध्य प्रदेश ने हाल ही में रेत खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, चंबल, बेतवा या छिप्रा। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13 की तरफ आते हैं हम कि मध्य प्रदेश खालिस्तान सिटी में दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया था। लास्ट क्लास में भी जो हमने हिस्ट्री का क्वेश्चन देखा था वो इससे काफी मिलता जुलता था और इसमें भी हमें इस तरह के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि मध्य प्रदेश किस सदी में दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया था। 13वीं, 15वीं, 12वीं या 14वीं। तो इसका सही आंसर है 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया था मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 14 की तरफ आते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 1980 में मध्य प्रदेश से कौन से प्रमुख व्यक्ति ने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। तो 1980 में मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन की स्थापना की और आंदोलन का नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। और उन व्यक्ति का नाम क्या था। ऑप्शन है लता मंगेशकर, दीनदयाल उपाध्याय, शंकर दयाल शर्मा या कैलाश सत्यार्थी। तो इसका सही आंसर है कैलाश सत्यार्थी। इनके बारे में थोड़ा जानेंगे हम, और हालांकि अभी पहले हम ये देखते हैं कि बचपन बचाओ जो आंदोलन है ये था क्या। तो बचपन बचाओ आंदोलन भारत में एक आंदोलन है जो बच्चों के हित और अधिकारों के लिए कार्य करता है। इसकी आपको जानकारी पता होनी चाहिए क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। वर्ष 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कैलाश सत्यार्थी ने की थी और अब तक 80,000 से अधिक मासूमों के जीवन को तबाह होने से बचा चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 15 है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। सीहोर, होशंगाबाद, भोपाल या उज्जैन। तो इसका सही आंसर है होशंगाबाद। ये कहाँ पर स्थित है। तो ये होशंगाबाद में स्थित है। यदि बात करें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत होशंगाबाद जिले में स्थित है और इसके अंतर्गत बलुआ पत्थर चोटियां, संकीर्ण घाटियों, नालों और घने जंगलों के इलाके हैं। राष्ट्रीय पार्क से निकटतम शहर पचमढ़ी है और निकटतम रेलवे स्टेशन पिपरिया है। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम प्रश्न नंबर 16 की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग के गठन के लिए प्रावधान है। स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए कहाँ पर किस अनुच्छेद में प्रावधान है। तो ऑप्शन है यहाँ पर 243(6) यानी जी, 243(J), 243(I) या 243(H). तो इसका सही आंसर है 243(J) यानी आई, ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, चलो थोड़ा हम देखेंगे इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 243(I) का संबंध वित्त आयोग से है जो पंचायतों के विशेष मूल्यांकन के लिए वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। भारत में पंचायती राज संस्था की अवधारणा और आकांक्षा को उपयोग में लाने के लिए राज्य वित्त आयोग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 17 है मध्य प्रदेश में किस स्थान पर कुंभ मेला या सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन है महेश्वर, ओरछा, अमरकंटक या उज्जैन। तो इसका आंसर है उज्जैन। उज्जैन में कुंभ मेला या सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो, है ना। प्रश्न नंबर 18 की ओर आते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में विश्व स्तर का हथियार उत्पादन इकाई का उद्घाटन हुआ है।
ऑप्शन है ग्वालियर, भिंड, दतिया या सिवनी। तो इसका सही आंसर है भिंड। कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है भिंड में। प्रश्न नंबर 19 है, मराठी भाषी क्षेत्रों को पृथक कर मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये सबको पता होगा। फिर से पुनर्गठन से प्रश्न पूछा है तो ये सबको पता होगा। ऑप्शन 1950, 1958, 1947 या 1956। तो भाई इसका आंसर है 1956। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रसिद्ध तुलसी पुरस्कार निम्न क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, संगीत, लोक कला या हिंदी कविता। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे, मैं नहीं दूंगी। और मैं देखती हूँ कि कितने सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर दे रहे हैं। ये जो सीरीज चल रही है काफी हेल्पफुल है आपके लिए, और आप कोशिश करें कि ये सारी सीरीज को कंटिन्यू रखें। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे। और भाई देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करा करें। आप लोग वीडियो केवल देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं करते। लाइक नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा? यदि और कोई सजेशन देना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी सजेशन दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।